किसी ने क्या खूब कहा है कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रितु जैन फ्रॉम बंसा पब्लिक स्कूल। एक न्यू स्टोरी के साथ आपके साथ जुड़ने वाली हूँ। तो ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ट्रेन में सफर किया करते थे, अप डाउन किया करते थे, अपने दफ्तर जाते थे, वापस आते थे और ट्रेन की जर्नी में जो भी कुछ होता था तो उससे वो कुछ सीखते थे, एक लर्निंग पार्ट वो उससे निकालते थे। घर जाकर जो भी पूरा दिन भर ट्रेन में होता था वो अपनी एक डायरी में लिखा करते थे कि आज मैंने ट्रेन की जर्नी में ये सब कुछ सीखा। एक दिन फिर से वो अपने ऑफिस की ओर निकले, ट्रेन में जाकर बैठे, ट्रेन रवाना हुई। उनके ठीक सामने एक बर्थ पर एक फैमिली बैठी हुई थी। उनकी बातें चल रही थी, खिलखिलाहट बच्चों की चल रही थी। तभी वहां से एक पानी बेचने वाला निकला और जोर जोर से बोला कि पानी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, ऐसा करके उसने आवाज लगाई। तो उनके सामने जो फैमिली बैठी थी उसमें एक अंकल बैठे हुए थे, एक भाई साहब बैठे हुए थे। तो उन्होंने उस पानी वाले को रोका और कहा कि भाई कितने की दी? तो उसने कहा 20 रुपए की बोतल है। तो उन भाई साहब ने बोला कि 15 रुपए की दो, ये क्या 20 रुपए की दे रहे हो? तो जो पानी बेच रहा था उस लड़के ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया और सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट उसने उनको दी और वो वहां से बिना कुछ बोले चुपचाप निकल गया। तो जैसे ही ये सामने जो बैठे हुए थे, जो रोज अपनी डायरी में कुछ लिखा करते थे, बड़ी उनके अंदर एक जिज्ञासा उपसी उठी कि ये उस आदमी ने, बच्चे ने क्या किया कि बिना कुछ बोले वो आगे की ओर निकल गया। और जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ा तो जो डायरी में लिखा करते थे महान, तो वो उनके पीछे निकल लिए। और जैसे ही वो आगे की कोच में निकल गया वो लड़का, तो उन्होंने वहां जाकर उसको रुकवाया और कहा कि भाई वो आगे वाले डब्बे में जो तुम उन अंकल से बोल रहे थे ना कि पानी की बोतल और ये सब कुछ, तो उन्होंने सब कुछ ये चीजें उसको रिकॉल करवाया। तो वहां पे उस लड़के ने जो जवाब उनको दिया, तो उस जवाब को सुनिएगा। उसने कहा उनसे कि वो जो भाई साहब थे उनको पानी पीना ही नहीं था, दरअसल में उनको प्यास ही नहीं लगी थी। तो जो बंदा था जो रोज लिखता था अपनी डायरी में, उन्होंने बोला ऐसा तुम कैसे बोल सकते हो? तुम क्या कोई अंतर्यामी हो? कि ऐसा तो नहीं है, बट हाँ, जिसे प्यास लगती है वो सबसे पहले बॉटल लेता है, अब पानी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है और उसके बाद वो बोलता है कि पैसे कितने हुए, और वो अपने पैसे दे देता है बिना कुछ बहस किए हुए। तो उस लड़के ने जैसे ही सब जवाब उनको दिया, तो जो रोज अपनी डायरी में अपना एक्सपीरियंस, अपना एक लर्निंग पार्ट जो लिखा करते थे, तो उन्होंने घर जाकर बहुत कुछ अपनी डायरी में लिख डाला। उन्होंने लिखा कि लाइफ में अगर अपना गोल बना लिया है, हमारे माइंड में क्लियर है, तो हम फालतू के वाद विवादी डिस्कशन में नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर हमारे गोल क्लियर नहीं है और हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, तो हम बहुत सारी गलतियां उस गोल में भी निकालेंगे। तो इसी चक्कर में अपना टाइम बर्बाद करते चले जाएंगे। तो खास करके आज जो भी स्टूडेंट्स मेरी कहानी सुन रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, उनको मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने गोल को एक फिक्स कर लीजिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। आप इस प्रपंच में मत पड़िए कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, नहीं। एक हमें कुछ करने के लिए अपना एक फाइनल करना होगा कि हमें करना क्या है। तो जो ये 3-4 ऑप्शन में जो बच्चे उलझकर रह जाते हैं ना, वो साल दर साल निकल चले जाएंगे और उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि जो टाइम था, जो समय था, वो हमने गवा दिया है। इसलिए सबसे पहले लाइफ में अपने गोल को क्लियर बनाइए, उसके बाद तो डिस्कशन में पढ़ने वाली स्थिति तो आएगी ही नहीं। तो अपने बड़े
अपने गुरुजनों से सलाह लीजिए और अपने गोल को बनाइए और आगे की ओर अपनी उन्नति पर चल निकलिए। इसी बेस्ट विशेस के साथ मैं अपनी कहानी को यही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।